अदानी जी की शेल कंपनीज हैं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता के मामले में लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता गई है, क्या वो सदस्यता उन्हें वापस मिल पाएगी? और अगर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता वापस मिल जाती है तो संसद में क्या उसी अंदाज के साथ राहुल गांधी मोदी सरकार से सवाल पूछते नजर आएंगे? और राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि अब उन्हें सरकार से डर नहीं लगता, क्योंकि वो तो सवाल पूछते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों लड़ाई लड़ रहे हैं देश की जनता के लिए, देश की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, बेरोजगारी दर को कम करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, और देश में जो बड़े घोटाले हो रहे हैं इसको कैसे ख़त्म किया जाए, भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म किया जाए, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक राहुल गांधी संसद में नहीं पहुंचेंगे तब तक राहुल गांधी वो तमाम मुद्दे नहीं उठा पाएंगे जो मुद्दे उन्हें उठाने चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारी खास सहयोगी नाज़मीन। और नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। नाज़मीन, सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, गुजरात की सूरत कोर्ट से ज़मानत राहुल गांधी को जो मिल गई है, क्या ये जाहिर तौर पर बताता है कि राहुल गांधी ने एक लड़ाई तो जीत ली है और आने वाले वक्त में जो संसद की सदस्यता गई है शायद वो भी वापस उन्हें मिलती नजर आएगी? जी हाँ, जिस तरीके से राहुल गांधी का मुद्दा देखा जा रहा है तो एक पड़ाव तो पार कर लिया है। जो जमानत मिल जाती है, बेशक अभी सुनवाई अभी होनी है, उसके बाद क्या फैसला होता है वो देखा जाएगा। लेकिन जो अभी फिलहाल जो 2 साल की सजा को चुनौती राहुल गांधी सूरत कोर्ट में देते हैं, उससे जो जमानत मिलती है उससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी का रास्ता अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ये रास्ता दिखाई दे रहा है
संसद की ओर जाने का, क्योंकि अगला रुख राहुल गांधी का संसद ही होगा। क्योंकि जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलते हैं वो अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आते हैं। अपने ट्वीट के जरिए वो बोलते हैं कि मेरी आवाज़ जनता की आवाज़ है और मैं उसे दबने नहीं दूंगा और ना लाइव लोकतंत्र को खत्म होने दूंगा। यानी कि आप देखेंगे कि ट्वीट हो, सोशल मीडिया के जरिए हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो या मीडिया के सामने जाने के तहत हो, तमाम चीज़ों से राहुल गांधी यही बोल रहे हैं कि मोदी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले मेरी आवाज़ को दबाने की, मेरी आवाज़ दबेगी नहीं, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। तो अब ऐसे में उनका रुख अगला संसद की तरफ होने वाला, उनको ज़रूर हासिल होनी चाहिए संसद की सदस्यता। यही राहुल गांधी, तमाम कांग्रेसवासी और तमाम विपक्ष पार्टी भी यही चाहती हैं, तभी एकजुटता की मिसाल भी पेश कर रही हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए संसद सदस्यता वापस पाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव को देखते हुए अगर राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारना है तो राहुल गांधी को पहले इन आरोपों से बरी होना पड़ेगा और संसद सदस्यता वापस पानी पड़ेगी। तो ऐसे में तमाम कांग्रेस तो लग चुकी है। कर्नाटक में देख लीजिए कांग्रेस जा रही है। अभी हाल फिलहाल में आप देख लीजिए कि दिल्ली की तरफ भी कूच किया जाएगा कांग्रेस का, कई सभाएं की जाएंगी और दिखाया जाएगा कि किस तरीके से साजिश रची गई थी राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि राहुल गांधी का जो रास्ता साफ हुआ है, एक पड़ाव तो पार हो चुका है, लेकिन अभी और पड़ाव बाकी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि संसद कब पहुंचेंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर खुद को सही साबित नहीं कर पाते हैं तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और 8 साल के लिए देखा जा रहा है कि काफ़ी उन्हें मुश्किल होती नज़र आएगी। और मेरा सीधा सवाल दर्शकों से भी रहेगा इसी प्रोग्राम में, क्या राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता रद्द की गई है या रद्द हुई है, उसमें बीजेपी की बड़ी साजिश का हिस्सा है? बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार अडानी के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी ने संसद में अडानी से जुड़े कई ऐसे सवाल जो पूछे, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी जो मुश्किल है वो अडानी को होती नजर आई, मोदी को होती नजर आई। तो राहुल गांधी 2024 से पहले मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल बन रहे थे, इसीलिए राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द किया गया। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का ये कहना है कि जो नियम कायदे कानून है वो सरकार के वहीं तक हैं जहाँ पर उनका अधिकार है, संसद से बाहर तो वो बोलेंगे। और ये भी देखने को मिलता है कि संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो सोनिया से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, अपने पुराने जो सांसद हैं उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। तो राहुल गांधी का संसद सदस्यता जाना, ख़त्म होना, उसके बाद संसद में आना भी, क्या वो ये कह रहे हैं कि वो मोदी से डरते नहीं हैं? और अगर संसद में सदस्यता खत्म होने के बाद दोबारा आए हैं भले ही मुलाकात करने, तो आने वाले वक्त में यहाँ पर बैठेंगे भी और जो मुद्दे उन्होंने उठाए उन मुद्दों पर वो और चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि संसद में वो जाते हैं, जब जाते हैं तो काफ़ी हड़कंप देखा जाता है कि आखिरकार राहुल गांधी संसद कैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन एक अलग ही मुद्दा होता है, वो मुद्दा सावरकर को लेकर होता है बेशक, लेकिन संसद ज़रूर जाते हैं। सोनिया गांधी, संजय राउत, तमाम लोग वहाँ मौजूद होते हैं, उनके साथ बैठक होती है, चर्चा होती है और उसमें कई रणनीतियाँ भी बनाई जाती हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद भी अगर वो संसद पहुँच सकते हैं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब संसद सदस्यता वापस आएगी तो किस जोश से वो फिर से संसद पहुंचेंगे और उसी मुद्दे को उठाते हुए अपनी आवाज़ के तहत जनता के समक्ष पेश होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि जब संसद में देखा जाता है कार्यवाही चलती है तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। बात करते हैं जब राहुल गांधी मौजूद थे, बात करते हैं राहुल गांधी जब मौजूद नहीं थे, दोनों तरह से आप देखेंगे कार्यवाही स्थगित होती है जब अडानी का मुद्दा उठाया जाता है। विपक्ष पार्टी उठाती है अडानी का मुद्दा, जेपीसी मांग को लेकर बोलती है, लेकिन कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, जिसमें ओम बिरला पर भी सवाल घेरे जाते हैं। कहा जाता है कि ये भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, जिसकी वजह से उनके इशारों पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी राहुल गांधी की आवाज़ बंद नहीं हुई है। राहुल गांधी ने उस मुद्दे को नहीं हटाया, लगातार वो उस मुद्दे को लेकर बोलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जिस तरीके से आपने कहा कि आधा पड़ाव तो पार हो चुका है, तो अगला पड़ाव संसद में जाकर राहुल गांधी का इसी मुद्दे को लेकर बोलना होगा। और जो डर है किसमें दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि मोदी सरकार ने बहुत साजिशें की, बहुत चारों तरफ से राहुल गांधी को घेरा गया, लेकिन राहुल गांधी ने हर एक सवाल का जवाब दिया
और जवाब के तहत ये साबित किया कि अडानी को आप छुपा नहीं सकते। उसका खुलासा हम करते रहेंगे और खुलासे के तहत आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब अडानी के तहत आपकी सत्ता जाने वाली है। तो क्या अडानी की वजह से 2024 का जो चुनाव है वो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी की अगर वापसी संसद में होती है और जो संसद सदस्यता रद्द हुई है वापस मिल जाती है, तो क्या देश के और मुद्दों को उठाकर वो संसद में अपनी बात रखेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।